हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ये कैसे। दिस इज इम्तियाज एंड यू आर वाचिंग ये कैसे। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने 17 वीडियोज को ऑलरेडी देख चुका है और उसमें हमने ये भी देखा कि कभी किसी समीकरण युग्म को हल अगर करना हो तो कितने मेथड से कर सकते हैं। उन मेथड्स को देखा और हल करके भी देखा और आपने HW बनाया भी होगा और HW बनाने के बाद आपने ये भी पाया होगा कि कुछ ऐसे भी समीकरण युग्म होते हैं जिनका कोई हल होता ही नहीं है, या कुछ ऐसे भी समीकरण युग्म होते हैं जिसके कई सारे हल हो जाते हैं, या कुछ ऐसे भी समीकरण युग्म होते हैं जिनका केवल और केवल एक हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पहले ही पता कर लें कि इस समीकरण युग्म के कितने हल होने वाले हैं, यानी कोई ऐसा कंडीशन है जिससे यह पता चल जाए कि इस समीकरण युग्म का वन सॉल्यूशन होगा या इनका मैनी सॉल्यूशन होगा या इनका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो इसी का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने पार्ट 15 नहीं देखा है तो पार्ट 15 को जरूर देख लें। उसके बाद ये वीडियो आप अगर देखते हैं तो शायद आप ज्यादा कुछ समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहां पर मैंने लिखा है पार्ट 15 से। आप पार्ट 15 को देखेंगे तो उसमें ऐसा कुछ लिखा गया था कि समीकरण युग्म अगर इस रूप में हो a1x + b1y + c1 = 0 इस फॉर्म में हो तो वहां पर हमने x का वैल्यू निकाला था और x का वैल्यू ये आया था b1c2 - b2c1 by a1b2 - a2b1, और y का जो वैल्यू आया था वो आया था c1a2 - c2a1 by a1b2 - a2b1 ये आया था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन एराइज हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमको x और y का ओनली एंड ओनली वन वैल्यू चाहिए तो ऐसे में ये a1b2 - a2b1 a1b2 - a2b1 इसका वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हैं इनका वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया, 0 के बराबर हो गया तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रियल नंबर रहेगा ही नहीं। तो अब अगर ये 0 के बराबर ना हो तो फिर देखते हैं कि ऐसे में क्या कंडीशन निकल के आता है। तो यहां मैंने यही लिखा है कि x एवं y का एक निश्चित मान के लिए a1b2 - a2b1 बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। जब ये 0 के बराबर नहीं होगा तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कंडीशन आने वाला है। तो ये a1b2 - a2b1 ये इक्वल नहीं है 0 के, तो ऐसे में मैंने a2b1 इसका ट्रांसपोजिशन कर लिया, तो ये माइनस इधर आ गया प्लस हो गया, और a1b2 बराबर नहीं हुआ a2b1 के। a1 को यह रहने दिया और a2 का ट्रांसपोजिशन फिर से कर लिया, तो ये हो गया a1/a2 और ये बराबर नहीं हुआ, b1 इधर है और b2 को इधर भेज दिया तो ये हो गया b1/b2। तो ऐसे कंडीशन निकल के आ गया कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो ये कब होगा, ये कंडीशन कब आएगा, जब एक निश्चित मान हो। एक निश्चित मान होने के लिए कंडीशन ये है। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा कि यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के तो x एवं y का एक निश्चित मान आएगा। अर्थात करके मैंने यह लिखा है कि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। मतलब इस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक हल तभी होगा जब a1/a2 और b1/b2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो। तो ठीक इसी तरीके से अगर हमको और पता करना हो कि अनेक हल कब होगा और कोई हल कब नहीं होगा, तो इसके लिए देखते हैं क्या होगा कंडीशन। उन कंडीशन को भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन करके देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन उनके लिए नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर क्वेश्चन भी बनाना है, इसलिए चलिए उनके केवल कंडीशन को देख लेते हैं। यहाँ हमने दिया है आपको एक टेबल। इस टेबल को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि कब किस कंडीशन के बाद कैसा सॉल्यूशन होगा। तो पहला कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है a1/a2 जब बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी केवल और केवल एक ही मान आएगा, एक ही हल होगा, x और y का एक ही मान आएगा। और ऐसे में जो समीकरण युग्म का जो प्रकार कहलाएगा वो संगत कहलाएगा या अविरोधी कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे में जो इसका ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, ये हमने पहले भी देख लिया है। और दूसरा कंडीशन है कि अगर आपने निकाला a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 और तीनों आपस में इक्वल हो गया, अगर ये कंडीशन आ गया तो ऐसे में जो हल होगा और परिमित रूप से अनेक हल होगा। और ऐसे में जो समीकरण युग्म का जो प्रकार होगा वो संगत होगा या आश्रित इसको बोलेंगे, कंसिस्टेंट होगा, और जो ग्राफ होगा वो संपाती होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा इसका ग्राफ। और तीसरा कंडीशन देख रहे हैं आप, अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 के और वो बराबर नहीं हुआ c1/c2 का, अगर ये कंडीशन आ गया तो ऐसे में इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और इसका जो प्रकार होगा वो हो जाएगा असंगत यानी अविरोधी, और इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट अंग्रेजी में। और इसका जो ग्राफ होगा वो होगा समांतर, ठीक है। तो अब इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा है में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल, कोई हल नहीं या फिर
अनेक हल है। तो पहला समीकरण युग्म है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का कितना हल होगा। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में नंबर 1। तो नंबर 1 जो है पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और फिर 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a1 का जो मान है वो देख रहे हैं a1 मतलब पहले समीकरण का x का गुणांक और ये है 1, तो a1 हो गया यहाँ पर 1। फिर ऐसे लिखेंगे b1, तो b1 का मतलब पहले समीकरण का y का गुणांक और ये -3, तो ये हो गया -3। फिर ऐसे ही c1 मतलब पहले समीकरण का अचर पद, तो समीकरण का जो अचर पद है वह है -3, ठीक है। फिर ऐसे ही लिखेंगे a2 हो गया यहाँ पर दूसरे समीकरण का x का गुणांक, तो ये है 3, तो ये हो गया 3। फिर लिखेंगे b2 मतलब दूसरे समीकरण का y का गुणांक और ये है -9, ठीक है। फिर ऐसे लिखेंगे c2 मतलब ये है -2। तो हमने ये मान निकाल लिया। अब निकालेंगे a1 बाय a2 का मान। a1 बाय a2 का मान क्या होगा देखते हैं। a1 जो है ये 1 है और a2 ये 3 है, तो ये a1 बाय a2 वो 1/3 ही रह जाएगा। और फिर ऐसे निकालेंगे b1 बाय b2, तो b1 जो है वो -3 है और b2 जो है ये -9 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। फिर ऐसे निकालेंगे c1 बाय c2, तो जो c1 है वो है -3 और जो c2 है वो है -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल और ये बच जाएगा 3/2। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले हम लोग a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इनका मान निकालेंगे। अगर ये मान आपस में बराबर नहीं हुआ तो पहला कंडीशन मिल जाएगा, यानी अद्वितीय हल होगा। तो हम a1 बाय a2 b1 बाय b2 निकाल कर ही रोक देंगे कैलकुलेशन को और फाइनल आंसर लिख लेंगे। लेकिन अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 दोनों बराबर आ जाए, जैसा दिख रहा है यहाँ पर बराबर 1/3 तो ऐसे में c1 बाय c2 भी निकालेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये इन दोनों के बराबर है या नहीं। अगर बराबर हो गया तो ऐसे में अनेक हल होगा और बराबर अगर नहीं हुआ तो कोई भी हल नहीं होगा। तो यहाँ पर फिलहाल देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये a1 बाय a2 1/3, b1 बाय b2 1/3 और c1 बाय c2 ये हो गया 3/2। तो क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर और ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ a1 बाय a2 ये जो है बराबर है b1 बाय b2 के, क्योंकि दोनों का मान 1/3 है और ये बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, क्योंकि c1 बाय c2 का मान 3/2 होता है, बराबर नहीं है। और ये कंडीशन किसके लिए था, तो हम लोगों ने देखा था कि ये कंडीशन उसके लिए था जब कोई भी हल नहीं था। इसलिए लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। ये हो गया नंबर 2 और नंबर 2 का जो क्वेश्चन हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर हो जाएगा -5 और c1 बराबर हम ले लेते हैं +20, ठीक है। ऐसे ही निकालेंगे। फिर a2 हो जाएगा 6 और b2 हो जाएगा -10 और c2 हो जाएगा ये 40, ठीक है। अब क्या है, फिर अनुपात निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं a1 बाय a2। अब a1 बाय a2 निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो a1 बाय a1 जो है वो है 3 और a2 जो है वो है 6, तो इसको हल करेंगे दिया आएगा 1/2। फिर ऐसे निकालेंगे b1 बाय b2, तो जो b1 है वो है -5 और b2 जो है वो है -10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 1/2। और फिर निकालेंगे c1 बाय c2, तो c1 जो है वो है 20 और c2 जो है वो है 40, इसको भी हल करेंगे, आ जाएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो तीनों हैं ये तीनों का मान 1/2 मतलब ये तीनों आपस में बराबर रहते हैं। लिखेंगे चूंकि ये a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर c1 बाय c2। तो ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन तब होता है जब समीकरण युग्म का अनेक हल हो। तो चूंकि ये तीनों बराबर हो गया, लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब जो नंबर 2 में जो समीकरण युग्म है इसका अनेक हल होने वाला है और इसका जो ग्राफ होगा वो समपाती होगा। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है x माइनस 3y और -7 बराबर 0 और
3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ पर जो a1 होगा वो क्या होगा निकाल लेते चलिए। तो यहाँ पर हो गया a1 बराबर 1, a1 मतलब x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो 1, और ऐसे निकालेंगे b1 का मतलब हुआ y का गुणांक, तो y का गुणांक -3, और ऐसे ही c1, तो c1 का मान देख रहे हैं -7। फिर ऐसे ही a2 फिर देख रहे हैं, a2 का मान ये है 3, और b2 इसका मान है -3, और c2 इसका मान है -15। ठीक है, तो लिखेंगे अब a1 बाय a2 इसका मान निकाल लेते हैं। a1 बाय a2 बराबर क्या होगा, a1 जो है ये 1 है और a2 जो वो 3 है, तो a1 बाय a2 का मान हो गया 1/3। और फिर निकालेंगे b1 बाय b2, देखते हैं क्या होता है। b1 का जो मान है वो -3 है और b2 का मान ये भी -3 है, ये दोनों कट जाएगा 1 टाइम में, तो ये हो गया 1। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, इसलिए अब यहाँ पर c1 बाय c2 नहीं निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2, इसलिए तो लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है समीकरण निकाल 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के लिए k का ऐसा मान ज्ञात करें जिसके लिए नंबर 1 एक अद्वितीय हल हो और नंबर 2 कोई हल ना हो। मतलब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि k का ऐसा मान निकालिए जिसके लिए केवल एक हल हो, और नंबर 2 कह रहा है कि k का ऐसा मान निकालिए जिसके लिए इस समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1, और यहाँ पर समीकरण युग्म जो है वो लिख देते हैं। समीकरण युग्म है 2x प्लस ky बराबर 1, और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 7। अब यहाँ लिखेंगे a1 बराबर, a1 क्या है वह है 2, और b1 है यहाँ पर k, और c1 है 1। ठीक है, फिर इस तरह से लिखेंगे a2 जो है वह है 3, और b2 ये है -5, और c2 ये है 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि k का ऐसा मान निकाले जिसके लिए इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल निकालने के लिए हमको अद्वितीय वाला कंडीशन ही लगाना होगा। लिखेंगे अब अद्वितीय हल होने के लिए, तो अद्वितीय हल होने का जो शर्त है वो है a1 बाय a2 बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 के। ठीक है, तो a1 जो है वो है 2, तो हमने 2 पुट कर दिया, बाय a2 का जो मान है वो है 3, ये बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 का। तो b1 का मान है ये है k, और b2 इसका मान है -5। k का वैल्यू निकालना है तो इस -5 का ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, इस -5 को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा -5 गुना 2/3 बराबर नहीं होगा k के। तो ऐसे में k बराबर नहीं होगा -10/3। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अद्वितीय हल चाहते हैं तो ऐसे में k का मान -10/3 नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अद्वितीय हल के लिए k बराबर नहीं होना चाहिए -10/3। ये हो गया इसका आंसर। या इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि -10/3 को छोड़कर कोई भी मान हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर को। तो क्वेश्चन वही है, नंबर 2 कह रहा था कि कोई हल ना हो, तो ऐसे में अब क्या करेंगे हम, कोई हल नहीं होने का जो शर्त है वो लगाएंगे। लिखेंगे कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 के, और ये बराबर नहीं होता है c1 बाय c2 के। तो अब यहाँ पर a1 बाय a2, तो a1 क्या है हम देख रहे हैं 2 है, और a2 है 3 बराबर b1, तो b1 हो गया k, और b2 ये हो गया -5, और ये बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाय c2, तो c1 है 1 और c2 है 7। अब यहाँ से 2 समीकरण बन जाएगा, लिखेंगे इसलिए 2/3 बराबर हो जाएगा k/-5, और k/-5 बराबर नहीं होगा 1/7। यहाँ से k बराबर आ जाएगा 2 गुना -5 यानी -10/3, और यहाँ हो जाएगा k बराबर नहीं -5 गुना 1 -5/7। अब यहाँ पर k का 2 अलग अलग मान आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं चाहते हैं तो ऐसे में k का मान ये नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई हल ना हो तो उसके लिए k क्या होना चाहिए, तो उसके लिए k का मान ये होना चाहिए, k का मान -10/3 होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का कोई हल
नहीं होने के लिए के बराबर -10/3 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में होंगे तो आप SW को वहां से सॉल्व कर लें। अगर उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन नहीं बनता तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं या मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, इसके सॉल्यूशन को मैं आपको जरूर दूंगा। कैसा लगा वीडियो? अगर ये पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।